अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ा की फ़जीलत की ये तीसरी किस्त है और फ़जीलत नंबर 11 क्या है? रोज़ादार का बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन खुसूसी तौर पर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का इरशाद है, अस्सियामु हुवा ली, रोज़ा ये मेरे लिए है, वाना अज्ज़ु बिही, और मैं उसका बदला दूंगा। सारे अमाल का बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है, लेकिन चूँकि सारे अमाल में रियाकारी मुमकिन है, बग़ैर बोले बग़ैर ज़ुबान से कहे, लेकिन रोज़ा में बग़ैर कहे और बग़ैर बतलाए रियाकारी मुमकिन नहीं है। अगर बंदा इसे रखता है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए रख सकता है, बस कोई कैद व बंद उसके लिए नहीं है सिवाय लिल्लाहियत के और इखलास के लिए, इखलास के और अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ और डर, इसी वजह से बंदा रखता है। इस वजह से अल्लाह ताला ने कहा हुआ ली वाना अज्ज़ु बिही, कि रोज़ा ये सिर्फ मेरे दखल की वजह से, मेरी वजह से और इखलास का गायत दर्जा पाए जाने की वजह से बंदा रखता है, इसलिए मैं भी उसका बदला देता हूँ, यानी बेहिसाब, या यह कि जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे दे। इसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने 2760 के तहत जिक्र किया है। फ़जीलत नंबर 12, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़ादार के मुँह की बू, नहार रमज़ान में बंदा जब भूखा होता है और मैदा जब खाली होता है तो मैदे के ऊपर जो पानी होता है जब वो ख़त्म होता है तो मैदे से एक हवा निकलती है मुंह से, और वो बदबू उसके अंदर होती है। वो बदबू जो रोज़ादार के मुंह से निकले, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक क्या है? आप ज़रा देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, लखलूफ़ु फ़मिस्साइमी, रोज़ादार के मुँह की बू, खलूफ़ कहते हैं वो खाना वगैरह जो दांत के बीच में रह जाए। अब अगर बहुत देर तक आप ना खाएं, मंजन और मिसवाक आप ना करें तो उससे भी बदबू निकलती है, वरना रोज़ादार के मुँह की जो बू होती है असलन वो मैदे से निकलती है। ज़रा देखिए, लखलूफ़ फ़मिस्साइमी, रोज़ादार के मुँह की बू, अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक यह मुश्क अंबर से ज़्यादा खुशबूदार है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने 1894 के तहत इस हदीस को जिक्र किया है। ये रोज़ा की फ़जीलत नंबर 12 है। फ़जीलत नंबर 13, रोज़ा नफसानी ख्वाहिशात, जिनसी ख्वाहिशात को दबाने के लिए या जिनसी ख्वाहिशात के हैजान से बचने के लिए ये रोज़ा ढाल है। अस्सियाम जुन्ना, रोज़ा ढाल है, नफसानी ख्वाहिशात और तमाम बुराई से इंसान को ये रोक देता है। इसे इमाम बुखारी मुल्ला ने 1894 के तहत जिक्र की है। रोज़ा की फ़जीलत नंबर 14, रोज़ा जहन्नम से बचने के लिए भी ढाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसा कि इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ने अपनी मुस्नद के अंदर जिक्र किया है 15299 के तहत हदीस है, इन्नमस्सियामु जुन्ना, रोज़ा ढाल ही है, युस्तजन्नु बिहल अब्द, इसके ज़रिए से, यस्तजिन्नु बिहल अब्द, इसके ज़रिए से बंदा बचाव करता है मिनन्नार, आग से। इसे इमाम सुन्ना इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ने 15299 के तहत जिक्र की है, और अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह सहीहुल जामी में कहते हैं कि सही है, 867 के तहत उन्होंने इसे जिक्र किया है। रोज़ा की फ़जीलत नंबर 15, रोज़ा अज़ाब इलाही से बचाव का दरिया है। देखिए, एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह फरमाते हैं, अस्सौमु जुन्नतुन मिन अज़ाबिल्लाह का जुन्नत अहदिकुम मिनल क़िताल, रोज़ा ये अल्लाह ताला के अज़ाब से, आम अज़ाब से, दुनियावी अज़ाब हो उखरवी अज़ाब हो, आम अज़ाब से बचाव का ज़रिया है। इसे इमाम सुन्ना इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ने अपनी मुस्नद के अंदर जिक्र किया है 17909 के तहत। सहीहुल जामे में अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह 3879 के तहत कहते हैं कि हदीस सही है। तो गोया कि आम अज़ाब से बचाव का ज़रिया है ये रोज़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आपको रोज़े के एहतमाम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।